दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और फाइनली स्टॉक एफपीओ प्राइस से ऊपर निकल गया है। जो लोग बड़े इन्वेस्टर एफपीओ में फंसे हुए थे उनको फिर मौका मिला, यहाँ पे वो अब यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे की वजह को समझेंगे और यहाँ पे एक नोटिस प्राप्त हुआ वोडाफोन आइडिया को। ये नोटिस क्या है उसको भी समझेंगे और जिस तरह से गवर्नमेंट इस समय पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया को लेकर, जिससे पूरा माहौल बदल गया है। तो क्या आने वाले समय अब वोडाफोन आइडिया के दिन पलट चुके हैं, क्योंकि स्टॉक फाइनली फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। जो स्टॉक 6.5 के आसपास ट्रेड किया करता था वो स्टॉक इस समय 11 रुपीज को पार किया आज। तो क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करें। इस बार कंपनी ने रिजल्ट भी ठीक दिया है, क्योंकि कंपनी का लॉस कम हो गया है और कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। जो कस्टमर बेस लगातार गिरा था उस पर भी ब्रेक लग गया है। तो क्या ये सारे जो इस समय सिग्नल है पॉजिटिव है और ऐसे में क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 10.92 पर यहाँ पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.30% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग जो थी वो 10.47 पर कल थी। आज शुरुआत पॉजिटिव हुई और इंट्राडे में कल का लेवल भी आया, लेकिन वहां से जो दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार है। 11.08 यानी अपनी एफपीओ प्राइस को आज इसने क्रॉस कर लिया। तो जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में इस समय वोडाफोन आइडिया नंबर पे 2 पे ट्रेड कर रहा है। काफी सारे शेयरों में जबरदस्त यहाँ पे जम के खरीदारी और प्रॉफिट बुकिंग दोनों ही हो। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को एक नोटिस प्राप्त हुआ है और इस नोटिस में अभी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट 2017 के तहत यहाँ पे इनको नोटिस प्राप्त हुआ है। ये पेनल्टी है कंपनी पे जो लगाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेम ऑफ अथॉरिटी तो असिस्टेंट कमिश्नर एसटी सोलिंगरू तमिलनाडु से ये कार्रवाई हुई है और ये ऑर्डर जो पास किया गया है सेक्शन 73 के तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, जिसमें कंपनी पे 29,63,444 करोड़ रुपीस की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई विद इंटरेस्ट। तो 13 नवंबर 2025 को ये आदेश प्राप्त हुआ है, जिनमें इनके ऊपर एलिगेशन लगाई इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है उसमें इन्होंने कुछ गलती की है, जिसकी वजह से ये देख सकते हो कि यहाँ पे टैक्स की जो भरपाई के लिए यहाँ पे सर्विस जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये रकम हमें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि इस समय कंपनी बहुत सारी मुसीबतों में, फंड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा उसमें। ऐसे में ये करीब 30 लाख रुपीज़ के आसपास की जो रकम है वो काफ़ी बड़ी मायने रखती है उनके लिए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कंपनी इस पूरे जो पेनल्टी है उसको मान्य करने को तैयार नहीं है और वो जो भी लीगल एक्शन है वो लेने को तैयार है आगे, ताकि हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे और हम ये जो पेनल्टी लगे हमें मंजूर नहीं है। तो ये देख सकते हो कि 13 मंथ के बाद सुनहरी घड़ी आ गई है। एपीओ प्राइस से ऊपर निकल गया है स्टॉक। तो आप देख सकते हो कि 4 दिनों की शानदार तेजी के दम पे स्टॉक दौड़ते हुए 11 रुपीज को आज इसने क्रॉस कर लिया। तो ये वोडाफोन आइडिया से लंबे समय के बाद तेजी के इस भंवर में आ चुके हैं और एफपीओ प्राइस को इसने पार किया है। तो एफपीओ यानी जो फॉलन पब्लिक ऑफर लाया गया था कंपनी की तरफ से, जिसमें जो बड़े निवेशक हैं उनको 11 रुपीज में शेयर ऑफर किए गए थे। सितंबर 2024 के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया उसके पार पहुंच गया है। तो एफपीओ में जो निवेशकों ने पैसे लगाए थे उनको काफी नुकसान हो रहा था। 11 रुपीज में उन्होंने शेयर खरीदे थे, उसके बाद शेयर की प्राइस 19 तक गई थी, लेकिन उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो 6.5 तक आ गया। अब आप देखिए लगातार जो 4 कारोबारी सत्र में यहाँ पे 16% की जबरदस्त तेजी बनी है और जिसमें 6% की तेजी आज देखने को मिली है। तो इसमें कुछ निवेशकों ने इसका मौके का फायदा उठाया जो पिछले कुछ दिनों से तेजी पड़ी थी, जिसकी वजह से शेयर फिर एक बार नीचे आया। आप देखें तो इस समय 10.86 के आसपास है, लेकिन आज इंट्राडे में 5.73% की शानदार तेजी बनी और स्टॉक 11.08 को पार कर गया, यानी एपीओ प्राइस को इसने पार किया। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, काफी समय से इसका इंतजार। तो ये जो तेजी का दौर शुरू हुआ है ये एजीआर बकाये पर सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिल सकती है उस उम्मीद के साथ आई है। तो ये समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है।
तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी कोई भी संभावित राहत, इसके पूरे एजीआर बकाये को लेकर सरकार कोई भी फैसला कर सकती है या अतिरिक्त मांग भी वो कर सकते हैं। यानी सरकार जो चाहे फैसला कर सकती है, क्योंकि सरकार इसमें खुद 49% की तो ये देख सकते हो कि इसलिए सरकार को भी पूरा हक है कि वो कोई फैसला कर सके। तो बिल्कुल ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार फैसला। तो आप ये देख ही सकते हो कि 18,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाया था पिछले साल अप्रैल में, और इसको रिकॉर्ड रिस्पांस मिला था, जिसके तहत आप देखें तो 25 अप्रैल 2024 को मार्केट में इसकी एंट्री हुई थी। इस इशू को 6.99 गुना सब्सक्राइब किया गया था। तो बड़े निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था। निवेशकों को 11 रुपीस की प्राइस से ये शेयर अलॉट किए गए थे, और जिस दिन ये लिस्ट हुए उस दिन वोडाफोन के शेयर 14 रुपीस के करीब पहुंच गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखें 28 जून 2034 को यह 19.15 पर पहुंच गए थे। हालांकि उसके बाद जो है इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, और आप देख सकते हो कि ये गिरते हुए 11 रुपीस से भी नीचे चले गए। तो आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ। तो क्योंकि आप देखिए 14 अगस्त 2025 को ये 6.12 पर आ गया था। तो इस शेयर का पिछले 1 साल का ये रिकॉर्ड लेवल निचला था, और 3 महीनों में आप देखें तो 81.06% की उछाल भी देखने को मिली है। 14 नवंबर 2025 को ये 11.08 पर आ गया है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और सितंबर 2024 के बाद पहली बार शेयर इसने 11 रुपीज़ को टच कर लिया है। तो काफ़ी बड़ी राहत मिल गई लोगों को। उम्मीद जो थी कि ये स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर करेगा, और वही अब होता वो दिखाई। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की सेहत में सुधार हो रहा है। कंपनी का इस समय देखिए जो शुद्ध जो घाटा है वो 19 तिमाहियों के निचले स्तर पे आ गया। ये आपसे सबसे बड़ी बात है कि 19 जो क्वार्टर इन्होंने बताया उसमें सबसे नीचे घाटा है। और कंपनी का जो एआरयू जो आप देखें एआरपीयू यानी प्रति जो कस्टमर जो कमाई है वो भी सुधर गई, 165 से 167 के आसपास पहुंचा। तो ये इस समय देखिए इसका जो शेयर आरएसए के हिसाब से ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया है, 70 के ऊपर है। यानी आप देखिए 53 के ऊपर जाने का मतलब ये था कि वो ओवरबॉट जोन में आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। तो अगर हम रिजल्ट की बात, इस बार रिजल्ट में सुधार हुआ। आप देखें टोटल इनकम 11,296 करोड़ के आसपास आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 11,164 करोड़ के आसपास थी। टीआई ग्रोथ 1.19% अप रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.57% डाउन था। टोटल खर्च 12,039 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 11,882 करोड़ के आसपास था। टी ग्रोथ 1.32% अप रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.36% डाउन था। EBITDA माइनस 742 करोड़ के आसपास आ गया, जो पिछले क्वार्टर में माइनस 718 करोड़ के आसपास था। और लॉस की बात की, इस बार 5,554 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को, जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि 6,608 करोड़ का लॉस था। तो लॉस में कमी आ चुकी है। EBITDA मार्जिन माइनस 6.5% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 6.43% माइनस था। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 48.90% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में माइनस 59.19% के आसपास था। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी ने बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा और सरकार कोई बड़ी राहत दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।